नमस्कार जी, 24x7 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम पीएनबी बैंक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि पंजीकरण शुरू हो चुका है, यानी कि अमरनाथ यात्रा जो कि 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। और पंजीकरण की डेट आपको जिस तरीके से बताई गई थी कि 17 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आज से शुरू हो चुका है। और इस वक्त हम पीएनबी बैंक, रिहाड़ी के पीएनबी बैंक में मौजूद हैं, जहाँ पे आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और पंजीकरण करवा रहे हैं। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। आपको अगर पंजीकरण करवाना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, मैं इसमें सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आधार का ऑथेंटिकेशन जो है वो आपसे लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मात्र 120 रुपये जो है वो आपसे फीस ली जाएगी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुँचे हैं और भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु काफ़ी उत्सुक जो है वो नजर आ रहे हैं। जहां पर अमरनाथ यात्रा इस बार 62 दिन तक चलेगी, यानी कि अगर बीते समय की बात करें तो जहां पर 43 डेज की यात्रा देखने को मिलती थी, 30 डेज की यात्रा देखने को मिलती, लेकिन इस बार जो है पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर 62 डेज यात्रा चलेगी। यानी कि लगभग आपको बताते चले कि 31 अगस्त को यात्रा जो है वो समाप्त होने वाली है। फिलहाल ये रिहाड़ी की तस्वीरें हैं, जम्मू के रिहाड़ी के पीएनबी बैंक की तस्वीरें हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पंजीकरण करवाया जा रहा है। पंजीकरण के लिए क्या कुछ लगता है वो भी हम आपसे साझा कर चुके हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरीके से भक्तों की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें तो यहाँ पर पहुंचे हैं पंजीकरण करवाने के लिए। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से उत्सुक जो है वो यहाँ पर उत्साहित जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं और प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, और ऐसे कई सारे श्रद्धालु हैं जो हर बार जो है वो यात्रा करते हैं, हर बार यात्रा करने के लिए जाते हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पंजीकरण जो है वो करवाया जा रहा है। यानी कि आपके पास अगर आपको बता दें कि हेल्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको साथ में लाना है और साथ ही साथ आधार की ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर ज़रूरी है। ये दो चीज़ें जो है वो कंपलसरी हैं। और साथ ही साथ 120 यानी कि मात्र 120 रुपये जो है यहाँ पर आपको फ़ी भी देनी होगी। फिलहाल ये जम्मू के रिहाड़ी के पीएनबी बैंक की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर जिस तरीके से बताया गया था कि 17 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन का यानी कि पंजीकरण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और आपने साफ तौर पर तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पंजीकरण का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है और 1 जुलाई से यात्रा जो है वो शुरू हो जाएंगी। श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं, कितना उत्साहित है मन में, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? दिव्या शर्मा। कहाँ से आए हैं? ग्रेटर कैलाश जम्मू। यात्रा कर रहे हैं, पंजीकरण करवाने आए हैं, कितना उत्सुक है, कितना मन में उत्सुक है और कौन कौन परिवार में जाने चाहिए? मुझे लगता है जो भी यात्री जाते हैं वो बहुत ही उत्सुक के रहते हैं। उन पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो और वो जाएं। मैं जा रही हूँ, मेरे पति जा रहे हैं और एक और कपल है हमारे साथ, मेरे भैया हैं और वो जा रहे हैं। कितने समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब डेट को निर्धारित किया जाएगा? पिछले साल गए थे और तब से ही इंतज़ार कर रहे थे कि अब दोबारा कब जा रहे हैं हम। तो साल से इंतज़ार था कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और हम करवाएं। सरकार का प्रयास हमेशा यही होता है कि यात्रियों को कोई भी तकलीफ़ ना हो। और पिछली बार भी जब हम गए थे तो हमने यही देखा था, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम थे। इवन जो यात्रा बाय बसेस भी लोग जा रहे थे उनके लिए पूरी जो नॉर्मल ट्रैफिक होती थी वो रोक दी जाती थी कि इस टाइम यात्रा का जाने का टाइम है। तो बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है और सुविधा सब तरह की दी जाती हैं यात्रियों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार अपनी तरफ से सब अच्छा ही कर रही है। उत्साहित हूँ मैं, हर साल उत्साहित रहती हूँ। मुझे 5-6 साल हो गए जाते हुए, तो हर साल लगता है लेकिन मैं पहली बार ही जा रही हूँ ऐसा लगता है। और हर साल जब ख़त्म यात्रा करके आते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम शुरू हो जाते हैं कि कब आएगा तो किस दिन हम जाएंगे। डेट्स हम चेक करते रहते हैं मोबाइल पे कि किस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, किस दिन नहीं, तो हम वेट करते रहते हैं। 5 सालों में क्या कुछ आपने बदलाव देखा है? इन 5 सालों में बहुत बदलाव हुआ है। रास्ता थोड़ा सा ठीक कर दिया है और सुविधाएं जो हैं वो वहाँ पे हो रही हैं। लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि पिछले साल भी बहुत अच्छे से उन्होंने लोगों के लिए इंतजाम। अगर बाहर के यात्रियों की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें जो जम्मू में आते हैं, जम्मू से जब वो जाते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो उनकी रहने की व्यवस्था है उसे प्रॉपर तरीके से, पिछले साल की बात करें, प्रॉपर तरीके से नहीं रखी गई थी, तो काफ़ी समस्या जो है उन श्रद्धालुओं को देखनी पड़ी थी। नहीं, ऐसा है कि समस्या तो रहेगी क्योंकि यात्रीगण जो है वो बहुत तादाद में आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ये कम रखते हैं इस बार शायद, क्योंकि मुझे पढ़ने में हमने बहुत सारे पढ़े हैं कि ये और कुछ उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। रास्ता भी इन्होंने शायद थोड़ा सा और वाइडन किया है, रहने के लिए सुविधा और दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। तो मे भी इस बार थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि यात्रा तो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो वो तो बढ़ती जाएगी, वो कम तो होगी नहीं। जो पिछले साल लोग आए थे उससे डबल इस साल आएंगे। और वैसे क्योंकि कश्मीर के हालात
हालात और सुधर गए हैं तो लोग और आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पहले था कि यहाँ पे थोड़ा सा रहता था डर वर, तो इस बार तो डर का भी कोई चांस नहीं है। पिछले 1 मार्च से वेट कर रहे हैं, क्योंकि हर साल 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन शुरू होती हैं, तो इस साल इन्होंने लेट कर दिया, लेकिन खुशी तो बहुत ज़्यादा है। मैं लास्ट 14 ईयर से जा रहा हूँ। 14 ईयर्स में आपने क्या कुछ बदलाव देखा? पहले की बात करें, पहले क्या बदलाव था और अब क्या कुछ बदलाव हुए? मैम वहाँ पे तो कोई आप जो रोड है वहाँ का रास्ता है वो तो एज इट इज़ ही है, कुछ इतना वो नहीं है। हाँ, वहाँ की आर्मी सपोर्ट करती है लोगों को, रास्ता जैसे बारिश हो जाए उसमें सपोर्ट करती है। तो अब इस साल देखेंगे कुछ सुविधाओं में कितना बदलाव आया है? सुविधाएं मैम एज इट इज़ ही हैं, कोई आप इतना ज़्यादा बोलो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब इस साल हमें उम्मीद है कि इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ के गवर्नर साहब हैं उन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि हम लोग वहाँ पे इस साल अच्छा करेंगे, मैनेजमेंट का, रहने का, लोगों की सुविधाएं का ध्यान रखेंगे। तो इस साल देखो क्या होता है, अब जाके लगेगा पता। परिवार में से कौन कौन जा रहा है? मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं, 2 जने जा रहे हैं, और ये मेरी सिस्टर है और वो जीजा जी। एक बार जयकारा लगा दें। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अप्रॉक्सीमेट आप 25 से 30 की रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक आई थिंक हो चुकी है, और बाकी इन क्यूज़ में है। होपफुली आज का कोटा हमारा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। 62 दिन की यात्रा जो है वो निर्धारित की गई है, तो 62 दिन की यात्रा निर्धारित की गई है, तो क्या लगता है कि अगर बीते समय की बात करें तो बीते समय में लगभग 43 डेज़ की यात्रा होती थी। रजिस्ट्रेशंस का जो पीरियड है, जो यात्रा नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ाई गई है, मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है इस बार बढ़ रही है, इस करके ये पीरियड बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। फिलहाल ये तस्वीरें जम्मू के रिहाड़ी की पीएनबी बैंक की है, जहां पर श्रद्धालु जो है वो पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजीकरण करवाने के लिए अलग अलग जगह जो है वो निर्धारित की गई है, यानी कि अगर आपको पंजीकरण करवाना है तो आपको कहाँ पे आप जाके, यानी कि जम्मू के रिहाड़ी की बात ना करते हुए अगर अलग जगहों की बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से अगर डोडा की बात करें तो डोडा में आप जे.एंड.के बैंक जाकर वहाँ पर पंजीकरण करवा सकते हैं। अखनूर की बात करें, जम्मू के अखनूर की बात करें तो वहाँ पर पीएनबी बैंक में जाकर आप पंजीकरण करवा सकते हैं। बख्शीनगर में आपको यानी कि जे.एंड.के बैंक जाना है, जहां पर आप पंजीकरण करवा सकते हैं। गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर के जे.एंड.के बैंक जाकर आप वहां पर पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसी जगह जो है ये निर्धारित की गई है, यानी कि अलग अलग जगहें जो है वो निर्धारित की गई है, बैंक निर्धारित किए गए हैं। अगर उधमपुर की बात करें तो उधमपुर के शक्तिनगर के जे.एंड.के बैंक में जाकर आप पंजीकरण करवा सकते हैं। जिस तरीके से भीड़ की बात करें तो श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं पंजीकरण करवाने के लिए, और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। और जिस तरीके से उत्सव की बात करें, उत्साहित की बात करें तो श्रद्धालु जो है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, उत्सुक नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इस बार जो है यात्रा को 62 डेज तक रखा गया है, यानी कि यात्रा जो है वो 62 डेज तक चलेगी, जहां पर बीते समय में यात्रा जो है 43 डेज तक देखने को मिलती थी, 30 डेज तक देखने को मिलती थी। लेकिन अब यह भीड़ के कारण, यानी कि श्रद्धालु की संख्या इस कदर बढ़ चुकी है कि अब यात्रा जो है वो, यानी कि यात्रा के दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार यात्रा जो है वो 62 डेज तक चलेगी। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख चुके हैं कि किस प्रकार से सैकड़ों की तादाद पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, और श्रद्धालु किस तरीके से उत्सुक जो है, उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन पर जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।